बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यामी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आएँ और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं। और आज के इस इफ्तार में यामी की छोटी सी दुनिया में आप सब शरीक हों। अल्हम्दुलिल्लाह 25 रोज़े हो गए हैं, 4-5 रोज़े रह गए हैं। तो आज मैं ये चने बना रही हूँ। इस चने में मैं 1 मुट्ठी भरकर प्याज डाल रही हूँ और अब मैं इसमें 4-5 लाल मिर्च तोड़कर डाल दूँगी। पानी और 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल मैं इसमें डाल चुकी हूँ और थोड़ा सा नमक डालूँगी। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर उसे गलने के लिए रख दूँगी और जब चने गल जाएंगे तो उसे अच्छी तरीक़ा से भून कर उतार लूँगी। बस मेरे चने तैयार हो गए। और अब मैं बना रही हूँ एक पकोड़ा, अंडे का पकोड़ा। तो इस अंडे के पकोड़े को बनाने के लिए मैंने अंडे को बॉईल कर लिया है और उसको 4 पीस में काट लिया है। अब मैं बेसन में ज़ीरा, गोल मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर खूब अच्छी तरह फेंट लूँगी और उसके बाद उसमें अंडे को डालकर उसमें मिक्स कर लूँगी। बेसन को मुझे गाढ़ा रखना है ताकि वो अंडे में अच्छी तरह लग जाए। और फिर उसमें अंडे में बेसन को अच्छी तरीक़ा से लगाकर उसको फिर मैं ब्रेड क्रम्ब में डाल दूँगी और उसमें मैं ब्रेड क्रम्ब लगा लूँगी। तो ये मैंने अंडे के पीसेस को ब्रेड क्रम्ब से बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से कोट कर लिया है और ये ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद बहुत क्रिस्पी बनता है और ये अंडे का पकोड़ा खाने में बहुत मज़े का होता है। आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस अंडे के पीसेस में मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा दिया है। अब इसे मैं कुछ देर के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं इसे इफ्तार के वक्त फ्राई कर लूँगी। तो आज 25 रोज़े हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा भी गुज़र गया है। रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे। पूरी उम्मीद है कि आप सबके रोज़े भी अच्छे गुज़रे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा के रोज़ों को और इबादतों को कबूल फ़रमाए, आमीन। तो अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें तेल डाल रही हूँ। तेल को अच्छी तरीक़ा से गरम करना है और तेल गरम करके मैं इसमें पकोड़े डाल रही हूँ। अब इसे मैं फ्राई करूँगी। तो इसे फ्राई करने के लिए पहले तो फ्लेम को तेज़ रखना है और उसके बाद जब ये सेट हो जाए तो फिर मीडियम फ्लेम में करके इसे फ्राई करना है और इसे गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो देखिए ये गोल्डन फ्राई हो गया है और मैंने इसे निकाल लिया है। अब इस छन्नी में मैंने इसे रखा है। जब इसका तेल पूरा निकल गया तो ये देखिए मेरे पकोड़े तैयार हो गए। अब मैं इस तेल में प्याज के पकोड़े डाल रही हूँ। मैं अब प्याज़ू को फ्राई करूँगी। प्याज़ू के लिए मैंने बेसन में अदरक, लहसुन, ज़ीरा, गोल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, नमक मिलाकर खूब अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लिया था और हरा धनिया, हरी मिर्च भी डाली थी। थोड़ी देर के लिए मैंने घंटा 2 घंटा इसे रख दिया था और अब इसके मैंने पकोड़े प्याज़ू तैयार कर लिए हैं। तो ये मेरे प्याज़ू बन गए हैं। प्याज़ू तलने के बाद मैंने तेल को छाँक लिया और उसके बाद उसमें मैं अब ये कीमे के चॉप और झाई के समोसे डाल रही हूँ। ये झाई के समोसे और कीमे के चॉप मैंने फ्रिज में बनाकर फ्रीज़र में पहले से रख दिया था। ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले भी। वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था कि रोज़ रोज़ इससे बनाना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे काम रहते हैं रमज़ानुल मुबारक में। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत भी करनी होती है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। शब क़दर की भी तैयारी रहती है। रातों को क़यामुल लैल करना है और भी बहुत सारे काम हैं। इफ़्तारी बनानी है, सहरी का इंतज़ाम करना है, रात के खाने का इंतज़ाम करना है। तो इन सब कामों में टाइम नहीं मिलता है। तो पहले से जितना होता है हम करके रख देते हैं ताकि रोज़ाना इतनी मेहनत ना हो और अपने घर के कामों के साथ इबादत भी कर पाएँ। तो ये मेरे समोसे और कीमे के चॉप बन गए हैं। तो इसे भी मैंने निकाल लिया है। तो ये पकोड़े सब मेरे तैयार हो गए हैं। तो अब मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी और इस फ्रूट चाट की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। फिर मैं आपको बता रही हूँ। ये फ्रूट चाट में दही और चीनी डालते हैं और दही चीनी डालकर इसे बहुत अच्छी तरीक़ा से फेंट लेते हैं और उसके बाद उसमें आपके पास जो भी फल हों, 3-4 तरह के वो फल, जैसे कि केला, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज,
ये सब डालकर इसको अच्छी तरीक़ा से मिला लें और इसमें काला नमक डाल दें, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें, ब्लैक पेपर डाल दें और ये सब डालने के बाद इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें और इफ्तारी के वक्त इसे निकालें। ये बहुत हेल्दी चाट है क्योंकि इसमें दही है और फ्रूट्स हैं। बग़ैर क्रीम के ये चाट बनती है और बिल्कुल क्रीमी चाट। तो अब मैं चूड़ा बनाऊंगी, यानी कि पोहा। इस चूड़े को बनाने के लिए चीनी, चूड़ा और नारियल कूरा हुआ चाहिए होता है और इससे चूड़े को धोकर भिगा देते हैं और फिर इसमें नारियल और चीनी मिला देते हैं। पाइनएप्पल मैंने काट लिया। इस पाइनएप्पल में मैंने काला नमक, चीनी, ब्लैक पेपर डालकर ढक के रख दिया है। अब मैं शरबत बना रही हूँ। ये शरबत की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इस शरबत को बनाने के लिए मैंने दूध को बॉईल कर लिया था और दूध को बॉईल करने के बाद ठंडा करके उसमें मैंने चीनी डाली थी और रूह अफ़ज़ा और बेसिल सीड, ये डालकर मैंने इसे ठंडा किया और फिर इफ़्तार में मैंने इसे निकाल लिया। तो देखिए मेरी इफ़्तारी तैयार हो चुकी है। आज की भी मेरी ये इफ़्तारी बहुत हेल्दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 रोज़े हो गए हैं और मेरे रब ने हमें हर किस्म की नेमतों से नवाजा। अपने रब का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ये रमज़ानुल मुबारक अब ख़त्म होने वाला है। ये इफ़्तारी की रौनक़ें, ये बरकतें, सहरी में उठना, रातों को जागना, अल्हम्दुलिल्लाह क़यामुल लैल करना, नमाज़ें पढ़नी, कुरान शरीफ की तिलावत करनी और अपने रब से ढेर सारी दुआएं करनी, शब क़दर को तलाश करने के लिए रातों को जागना और अपने रब से गिड़गिड़ा कर अपनी मग़फ़रत के लिए दुआएं करनी, अपने घर वालों की दुआएं करनी। ये मुबारक लम्हे फिर हमें नसीब हों या ना हों, तो मेरे रब से मेरी यही दुआ है कि या अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा ने जो इबादतें की हैं उसे कबूल फरमा, आमीन। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें और कमेंट के ज़रिए मुझे अपने कीमती मशवरों से नवाजें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।